नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक जरूर देखिए। कथा अगर अच्छी लगे तो 1-2 शेयर जरूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर खाने लगी। भगवान लौटे और उन्होंने जब देखा लक्ष्मी जी को गन्ना खाते हुए, गन्ना की रस चूसते हुए, तो भगवान गुस्सा हो गए। भगवान क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया। भगवान कहते हैं, जिस खेत से आपने ये गन्ना को तोड़कर खाया है, उसी खेत में आपको 12 वर्ष तक रहकर उसकी सेवा करना होगा। उसके बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। उस किसान को पता ही नहीं था कि उसके घर में एक साधारण स्त्री के रूप में रहने के लिए स्वयं माँ लक्ष्मी आई है। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। श्राप की अवधि पूर्ण होने पर भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को वापस लेने के लिए आए, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को रोक लिया। इस पर विष्णु भगवान ने उस किसान से कहा कि तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कोड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना। तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा। किसान गंगा नदी में स्नान करने पहुंचा और गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 भुजाएं निकली, जिन्होंने वे कौड़ियाँ अपने पास ले ली। यह देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके हैं। गंगा जी ने किसान को बताया कि ये 4 हाथ मेरे ही है। तुमने जो मुझे कौड़ियाँ भेंट की है, मेरे घर पर एक स्त्री और पुरुष आए हैं। तभी गंगा जी बोली, वे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। उसके बाद किसान घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरी श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी जी चंचल है, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हठ मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम उस समय जब मेरी पूजा करोगे तो मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन्य धन्य से भर गया। इसी प्रकार किसान प्रति वर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस किसान पर अपना कृपा बरसाई, उसी तरह हम सब पे कृपा बरसाना। जय हो लक्ष्मी माता की। धन्यवाद।